तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे, काहे को करे, काहे को करे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे। संभाले प्रभु गोरी सौंप के तो देख एक बार। उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। वो तेरी जीत भी है और तेरी हार, जीत भी है और तेरी हार। उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे, ओ काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे। राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे, उदासी मन काहे को करे, उदासी मन काहे को करे। हरि ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च
जगद्धिताय कृष्णाय गो। हरि ओम नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यावासरस्वती। नमो नमः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय नमो नमः। सर्वजादानन्दाय बुद्धवाणी समर्पयामि। हरि ओम शशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं शपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभद्रयं नमामि विष्णुं धीरदां चतुर्भुजं। श्रीशालिग्रामाय नमो नमः। सर्वजातार्थे गंधम पुष्पम समर्पयामि। शालिग्राम जी को ऊपर छोड़ेंगे। ओम कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे जमुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। ओम या आहलजदमदग्निः श्रद्धायै मेधायै कामा इन्द्रियाय व्यासाय विष्णुरूपाय नमो नमः। ओम हिरण्यगर्भोदमर्तदाग्रे भूतस्य जातः पदेगाधित् सदाधार पृथिवीं द्या मुदे मां कस्मै देवाय हविषा विधेयम्। श्रीराम गजननं मे अतुदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वदयात्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि अभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं वयोरेदो वश्मासु दत्त कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैलं नमामि। जयतीर्थानि प्रचरन्ति श्रीगा हस्तानि गङ्गिडः तेघागुन्दः त्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि यानि यानि पापानि जन्मान्तर्कृतानि देवतानि श्रमान् निश्चन्द्रप्रदक्षिणायां देवते जलेन शीतलीकरणं देव्यादिवन्दनं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय नमो नमः। शुकदेवाय नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय नमो नमः। बोले व्याजी भगवान की जय हो। आपको पास में लेके चलते हैं एक भजन के माध्यम से। हो ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हो जकर राम ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी। जकर राम ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी। रही जे कृपा भगवान के रही जे कृपा भगवान
के निर्बल न कभो हारी जेकर राम ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी जेकर राम ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी। तो बुरा चाहेला दुनिया में हो मुदैया ईश्वर के बिना मर्जी के तोले लाना पतैया। हरदम तो बुरा चाहेला दुनिया में हो मुदैया ईश्वर के बिना मर्जी के तोले लाना पतैया। परिमाणी बाबू शासन के परिमाणी बाबू शासन के भारल खिचत में साड़ी जेकर राम ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी जेकर राम ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी। परेशान भल होला मन दुश्मन के दाव से ऐसन भी होला जग में दर्द होला न घाव से। परेशान भल होला मन दुश्मन के दाव से ऐसन भी होला जग में दर्द होला न घाव से। मोर ध्वज के बेटा बाचल जेकरा मोर ध्वज के बेटा बाचल जेकरा सिर पे चलल ई आरी जेकर राम ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी जेकर राम ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी। अंतिम लाइन में कहा गया है बहुत अच्छी बात।
भला न होला ओकरा जे दूसरा के चाहे बुरा। लोभी काम चोरवन के सपना रहे अधूरा। हो भला न होला ओकरा जे दूसरा के चाहे बुरा। लोभी काम चोरवन के सपना रहे अधूरा। लिखे महेश गीतिया के, लिखे महेश गीतिया के, गावे विजय बिहारी। जकर नाम ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी। जकर नाम ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी। जकर नाम ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी। जकर नाम ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी। जकर नाम ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी। बोलिए सियाल रामचंद्र की। एक बार प्रेम से बोलिए गुरु महाराज की। लंबोदरम परम सुंदर मेघदंतम रक्तांबरधिनयनं परमं पवित्रम् जलनिभो जलकायकान्तम् इघे सरगलभे नर
तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् तुल्येत सदा सुधिदीन की सहज दया के धाम जननी जनक रविराज के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम। जानकी वल्लभो विजयते। प्रेम से बोले आनंद कंद रामचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। सरयू मैया की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की नमः पार्वती पदये हर 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 महादेव। श्री राम कथा में आई हुई सभी श्रद्धामयी माताएं, सभी बंधुओं मित्रों, उपस्थित छोटे बड़े सभी, सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। हमें निज धर्म पे चलना बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा सुबह आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सिखाती है सदा रोज रामायण। धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कभी गीता की गंगा में कभी गीता की गंगा में कभी वेदों के सागर में। कभी गीता की गंगा में कभी वेदों के सागर में। कभी 10 बिंदु में मन को डुबाती रोज रामायण। मन को डुबाती रोज रामायण। धर्म में चलना बताती रोज
सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। हमको अपने धर्म पे चलना चाहिए। कल का प्रसंग माँ सियाजू का श्री रामचंद्र जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। माँ श्रुति कीर्ति का शत्रुघ्न जी के साथ, माँ मांडवी का भरत जी के साथ, माँ उर्मिला का लखन जी के साथ। श्रुति कीर्ति, यदि सुनोगे कीर्ति किसकी? परमात्मा श्री राम की। श्रुति वेद, वेद की कीर्ति है मां। और शत्रुघ्न जी शरीर के अंदर बैठे हुए 6 शत्रुओं का विनाश करते। जब 6 शत्रुओं का वेद की कीर्ति सुनने से विनाश हो जाता है, तब नंबर आता है लक्ष्य मनः इति लक्ष्मण। और उनकी शक्ति कौन है? उर्मिला। उर माने हृदय, मिला माने मिल जाए। तो हृदय में परमात्मा मिल जाएंगे, खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब? जब आपका मन लक्ष्य में रहेगा, तब। मन इधर उधर भागे नहीं, लक्ष्य में मन हो। मांडवी मंथन करना पड़ेगा। मंथन शक्ति किसकी? भरत जी की। भरत जी कौन? भक्ति तत्व रस, भक्ति रस के तत्व है। भक्ति रस तत्व। ऐसे श्री भरत जी, जिनकी शक्ति मांडवी जी और परमात्मा श्री राम, जगत को आनंद देने वाले मोक्ष के धाम, वैकुंठाधिपति, चराचर जगत के पति, जगदीश्वर परम पिता परमात्मा सियाजू शांति। तब जीव को शांति मिलती है और मुक्ति प्राप्त हो जाती है, जब वो राम को पा जाता है। तो नीचे से ऊपर की तरफ, अर्थात शत्रुघ्न जी से शुरू होकर के राम तक हमारी आपकी तैयारी है। तो बारात जब घर आई, लौट करके विदाई हो गई जनकपुर से अयोध्या में, तो हमारे यहाँ प्रथा है अवध की कि अयोध्या में भाट लोग आते हैं विवाह के पश्चात, और भाट लोग बखान करते हैं रामचंद्र जी के ससुराल का और रामचंद्र जी के घर का। जैसे भगवान शिव जी ने कहा, सम समधि हम देखे आजू। समय भाट लोग बखान करने लगे, तरह तरह के गीत गाने लगे। और आज माताओं को, तीनों माताओं को, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जी को बड़ा आनंद हुआ है, हर्ष हुआ है। 4 बहुएं एक साथ पधारी, चारों रतन।
तीनों रानियां बड़ी प्रसन्न हैं। अवध में बड़ा आनंद हो रहा है। आज लक्ष्मी जी का आगमन हो गया है। नारायण थे ही लक्ष्मी भी आ गई हैं। भाट लोगों ने बखान किया कि जिस समय देश देश के राजा धनुष यज्ञ में आए और कोई धनुष तोड़ नहीं पाया, तो विदेह जी को, राजा जनक जी को क्रोध भी आया और दुख भी हुआ। क्रोध क्यों आया? कि मैंने ये प्रतिज्ञा नहीं की होती तो आज ऐसा दिन देखना नहीं पड़ता। दुख इसलिए हुआ कि पृथ्वी पर कोई वीर रहा ही नहीं। तो देश देश के राजा गण हम किसे कहें बलशाली हैं। अब मुझको यह ज्ञात हुआ पृथ्वी वीरों से खाली। पृथ्वी वीरों से वंचित हो चुकी है। और इतनी बात सुनते ही देर नहीं लगी कि लखनलाल जी तमतमा उठे। रामचंद्र जी धीर हैं, गंभीर हैं, नेत्रों से संवारते हैं, संभालते हैं और गुरु का आदेश पा करके धनुष उठा करके धनुष भंग कर देते। बड़ा हर्ष हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और माँ जानकी जी आकर के जयमाल पहनाई, श्रेष्ठ माला वरमाला पहनाई। और आजकल तो जयमाल वाला विवाह शुरू हो गया है। कोई विवाह होगा उसमें जयमाल जरूर होगा। हमारे यहाँ की संस्कृति में जयमाल जब इस तरह से विजय पाई जाती है तब होता है, नहीं तो नियम ये है कि ब्रह्म विवाह संपन्न करिए, जयमाल वाला सिस्टम मत करिए। 8 प्रकार के विवाह होते हैं और आजकल ब्रह्म विवाह बड़ी मुश्किल से होता है। विवाह में बहुत समस्याएं होती हैं और विवाह के बाद पति पत्नी अक्सर दुखी रहते हैं। उसकी वजह यही है कि ब्रह्म विवाह मंडप में बराबर संपन्न नहीं करवाते। ब्रह्म विवाह में कन्यादान देते समय कन्या का पिता कन्या के साथ कन्या की उपयोगी सारी वस्तुओं को और धन को देता है, स्वर्णादि आभूषणों को देता है और कन्या का वर का पूजन करके मस्तक लगाता है। ये ब्रह्म विवाह की पद्धति है। अग्नि के सामने 7 फेरे लिए जाते हैं। मुख्य 4 फेरे होते हैं जो 4 फेरे लिए जाते हैं, 7 कहे जाते हैं। एक जगह तो एक माता जी बोल पड़ी कि पहले गांठ जुड़वाओ फिर 7 फेरे लगवाओ। जैसे उनको शास्त्र की सारी विधि पता थी। हमने कहा आपने पढ़ाई किया क्या काशी जी से? बोले टीवी में देखा था। तो आजकल टीवी काशी हो गया है। टीवी जो बता देगा लोग वही करेंगे। शास्त्रीय प्रमाण है 4 ही फेरे होते हैं मुख्यतः। 3 फेरे में कन्या आगे होती है, चौथे फेरे में वर आगे होता है, शास्त्रीय प्रमाण। बाकी चूने का कपड़ा होता है वो घुमाया जाता है। ये काशी की पद्धति हमारे शिव जी की बनाई हुई। भवानी तत्पाणि ग्रहण परिपाटी फल मिदम। जब भगवान शिव जी ने भांवरी ली थी, गीत गाए जाते हैं 7 के, सारी बातें 7 की होती हैं, लेकिन फेरी 4 ही होती है क्योंकि 4 वेद हैं। तो चारों वेद चारों ऋचाएं गाते हैं और 4 फेरी लगती। अब नियम वो उठ गया 7 का, क्योंकि 7 फेरे लगते, 7 जन्म की बात कही जाती। तो अपना अपना नियम है, बनाते रहो पिक्चर देख देख करके। ये टीवी ने बिगाड़ रखा है सब। एक जन ने मुझे व्हाट्सएप भेजा, उस पर ऐसा कथा कुछ कोई बोल रहा है। रामचंद्र जी की कथा बहुत बढ़िया, बहुत लच्छेदार, अच्छी भाषा में बोल रहा है। कहते कहते वो कह गया क्या उसमें कि रामचंद्र जी बाली को मार करके सुग्रीव
निष्कासित था, वंचित था, दलित था, कमजोर था, इसलिए सुग्रीव को मित्र बनाए और बाली को उन्होंने मारा क्योंकि बाली राज्य कर रहा था। और सुग्रीव की पत्नी तारा, हमने कहा हो गया, बाली की पत्नी तारा थी। कल एक महोदय मुझसे प्रश्न किए कि गुरुजी कब विवाह हुआ था, कितने वर्ष के थे, तो यदि हो तो सुन लें और नहीं तो आप लोग बता दीजिएगा कोई पूछे तो। भगवान जब विश्वामित्र जी के यहाँ गए, विश्वामित्र जी जब लेने को आए श्री चक्रवर्ती जी के यहाँ से, तो उस समय भगवान श्री राम की उम्र थी 15 वर्ष और 12 वर्षों का कल्प होता है। आप कोई तपस्या करते हो तो 12 वर्ष तक करके देख लो, रिजल्ट आ जाएगा। अब आज किए कल मिल जाए तो थोड़ा सा दिक्कत है। 12 वर्षों का कल्प होता है, कल्पवास। कम से कम 12 महीने, साल भर जाकर के गंगा नदी के किनारे करिए। 12 की संख्या भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का मंत्र है। 12 ही राशियां होती है, तो 12 राशियों में जिनका नाम है सबके लिए फायदेमंद हो जाता है। तो ध्यान रहे, जब 15 साल के हुए तो विश्वामित्र जी लिवा गए अपने यहाँ और 12 वर्ष तक यज्ञ की रक्षा करवाई, एक कल्प तक, 12 वर्ष तक। कितने वर्ष के हो गए? 27 वर्ष के हो गए भगवान। हाँ, जब 27 वर्ष के हुए तब माँ जानकी के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। और मैया का, सियाजू का उम्र उस समय था 18 वर्ष। और आजकल इसीलिए सरकार ने नियम बना दिया है कि 18 वर्ष के बाद बालिका बालिक हो जाती है, विवाह के योग्य हो जाती है। सरकार भी मान्यता दे दी। हाँ, तो किसी का कुछ प्रश्न रहे तो लिख करके भेज सकते हैं। लोग हमसे नीचे पूछने लगते हैं, हमने कहा नहीं, यहाँ उत्तर देंगे तो तुम अकेले जानोगे, तुम वहाँ से उत्तर लोगे तो और लोग भी जानेंगे। तो ये ज़्यादा जरूरी है कि एक बार कहने से अधिक लोग जान जाएं, इसीलिए तो कथा पांडाल की व्यवस्था की जाती है। यहाँ एक शब्द बोला गया तो कितने लोगों के कानों में जाएगा, और एक आदमी को पढ़ाते रहोगे तो समय लगेगा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जब विवाह संपन्न होने लगा, धनुष यज्ञ होने के बाद, तो वहां भृगुकुल मणि पहुंच गए, रघुकुल मणि के सामने परशुराम जी। और परशुराम जी को देखते ही सभी राजा लोग, जो महान महान राजा इकट्ठा हुए थे और धनुष को उठा नहीं पाए थे, परशुराम जी को देखते ही सब लोग डर करके भागने लगे। और जब सब इधर उधर भागने लगे तो कुछ लोग सामने पड़ गए। जो सामने पड़ गए तो अपने दादा परदादा जो प्रसिद्ध थे उनका नाम लेकर के प्रणाम करने लगे कि ऐसा न हो ये क्षत्रिय कुल द्रोही हैं, और राजा क्षत्रिय लोग हुआ करते थे, तो डर रहे थे कि ऐसा न हो कि फरसा इनका उठ जाए और हमारा अंतिम दिवस आ जाए जनक के सभा में। इसलिए सब लोग अपना दादा परदादा का नाम लेके परिचय देना शुरू कर दिए। हे राजन, हे माताओं, उस समय बड़े धैर्य, बड़े धीरता के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ श्री रामचंद्र जी ने, रघुवर जी ने परशुराम जी से बातचीत की। लखन लाल जी की बातों पर तो बड़ा क्रोध आ जाता था परशुराम जी को। अंत में परशुराम लक्ष्मण संवाद होने के पश्चात उन्होंने अपना धनुष दिया और उस धनुष पर रामचंद्र जी ने बाण चढ़ाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और उनके समस्त तपों का नाश कर दिया। किसके? परशुराम जी के। और परशुराम जी ने भगवान श्रीहरि के अवतार श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया और महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने के लिए पुनः चले गए। फिर
दूतों को भेजा गया कि अयोध्या में जा करके बारात लाने की तैयारी की जाए। दूत लोग जब पहुँचे जनकपुर के अयोध्या नगरी में, तो वहाँ पर बड़ा स्वागत किया गया दूतों का भी। और राजा श्री चक्रवर्ती के पास खबर पहुँची, बारात की तैयारी हुई, बारात आई। तब शोध करके ब्रह्मादिक देवताओं ने लग्न बनाया, मुहूर्त बनाया। माघ का महीना, पंचमी तिथि, मार्गशीर्ष महीना अगहन, पंचमी तिथि को भगवान श्री रामचंद्र जी का पाणिक ग्रहण संस्कार माँ जानकी के साथ संपन्न हुआ। समस्त देवता आकर के वहाँ पूजा ले रहे थे। जिन जिन देवताओं को आहुतियाँ दी जा रही थी, वो देवता सामने प्रकट होकर के आहुतियाँ स्वीकार कर रहे थे। जहाँ जगत का मालिक उपस्थित हो तो सब देवता तो तरस ही रहे हैं आने के लिए। तो जिसको जिसको बुलाया जाता था, नाम लिया जाता था जिन देवताओं का, वो उपस्थित थे। बारात का भी आनंद लेने के लिए सब बाराती बन गए। कुछ लोग घराती बन गए, कुछ लोग बाराती बन गए। बड़ा आनंद उत्सव हुआ जनकपुर में। और जनकपुर से बारात की विदाई नहीं हो रही है, रोज विदा मांग रहे हैं अवधपति अयोध्या नरेश, लेकिन विदेह नरेश राजा जनक विदाई नहीं कर रहे। सोचते हैं कि कुछ दिन और रुक जाते तो ये जो ब्रह्मानंद है। अच्छा, तब से ये प्रथा चली आ रही है कि बिहार में महीनों भर दामाद को रोकते हैं। दामाद आज भी महीनों भर रुकता है वहाँ। बारात चली आती है, क्योंकि इतने लोगों को खिलाएगा पिलाएगा कौन, महीनों भर रखेगा कौन इतने बारातियों को। तो बारात चली आएगी, लेकिन दूल्हे सरकार वहीं रह जाते हैं, महीने भर के बाद आते हैं। हमारा जब विद्यार्थी जीवन था तो हमारे साथ बिहार के भी लोग थे पढ़ते हुए, तो हम लोग अवध का नाम लेते थे कि हम लोग अयोध्या से हैं, मथुरा से हैं, रामकृष्ण की भूमि एक ही है। आप लोग जनकपुर से हो, तो वहाँ हमारे प्रभु की ससुराल थी। तो वो लोग वहाँ की जब बातें बताते थे तो बड़ा आनंद आता है। तो हमने कहा अगला जन्म हो तो जनकपुर के नज़दीक हो, ससुराल यदि वहाँ हो तो महीने भर रहने का अवसर मिलेगा। ससुराल सार का गृह है। सार माने साला और सार माने तत्व, तत्व का घर है। कैसे तत्व का घर है? तो कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु कहाँ सोते हैं? क्षीर सागर में। क्षीर सागर कौन है? भगवान श्री हरि विष्णु के ससुर जी का नाम है क्षीर सागर, क्योंकि क्षीर सागर से ही उत्पन्न हुई है कौन? लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की पत्नी हैं। ससुर जी कौन है? क्षीर सागर। तो कहाँ रहते हैं? ससुराल में। आइए शिव जी से मिलते हैं। शिव जी कहाँ रहते हैं? हिमालय पर कैलाश है। और हिमालय किसका नाम है? पार्वती के पिताजी का, अर्थात ससुराल में रहते हैं। ससुरार प्यार लगी जब ते रिपुरूप कुटुंब भये। ये सब कलयुग के लक्षण हैं। कलयुग में बहुत प्यारी लगती है ससुराल हो। और सबसे बड़ा रिश्ता एक होता है, शायद बताया भी था, देवताओं में हनुमान और रिश्ते में बहुत बड़ा महत्व। तो रोज तैयार होते हैं अवधपति, लेकिन विदाई नहीं हो पा रही है। आज कितने दिन रोका जाए, विदाई हो ही गई। लेकिन जिस समय बेटी की विदाई होती है ना, वाकई कैसा भी वैरागी पुरुष हो, वीतरागी पुरुष हो, विदेह जी राजा जनक के अंदर जब ऐसा मोह उत्पन्न हो सकता है माँ जानकी जी की विदाई में, तो हम आप क्यों नहीं रोएंगे अपने पुत्री की विदाई में हो। रो पड़े जनक जी। सीय बिलो की धीरता भागी, सीय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम
भागी हैं, आज उनके आंखों से भी आंसू गिरने लगे माँ जानकी जी को जब हृदय से लगाए। पूरा जनकपुर रोने लगा सियाजू की विदाई में। और हे देवियों, क्या बताएं, माँ जानकी जी ने 2 तोते पाल रखे थे, सुख सारिका। यहां तक कि उनके भी आंखों से आंसू गिरने लगे। और विदाई हुई। बहुत दहेज दिया जनक जी ने, बहुत दान किया जनक जी ने। और अवधपति प्रसन्न हैं और बारात की विदाई हुई। अयोध्या में पहुंच करके आनंद मंगल नित नया बढ़ रहा है। एक दिन श्री विश्वामित्र जी, जितने ऋषि महर्षि वहां आए थे, वामदेव रुदेव ऋषि वाल्मीकि जाबाली, आए मुनिवर निकर तब कौशिकादि तपसाली। जो पृथ्वी के मूर्धन्य विद्वान और ऋषि उस समय थे, श्री चक्रवर्ती जी से लाभ लिए। सबको प्रणाम करके विदाई हुई और उनके उपयोग की सारी वस्तुएं प्रदान की गईं, उन्हें प्रसन्न किया गया। कुछ दिन अयोध्या में श्री विश्वामित्र जी रहे। जाना तो नहीं चाहते, ब्रह्मानंद को छोड़ करके कौन जाना चाहेगा, लेकिन मर्यादा है और इसलिए श्री विश्वामित्र जी को जाना है। तो पूरे परिवार के साथ श्री चक्रवर्ती जी गुरु जी को प्रणाम करते हैं कि यह शुभ अवसर आपके कारण हुआ है। आप हमारे पुत्र को ले गए तो ये घर में मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, शुभ अवसर प्राप्त हुआ। करब सदा लरी कन पर छोहू, करब सदा लरी कन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। हे मुनिवर, आते जाते रहिए, दरस देते रहिए और हमारे बच्चों पे आपकी कृपा बनी रहे। कोई साधु संत महात्मा घर में आ जाए तो उनको योग्य दक्षिणा दे के प्रणाम करके उनका मनोरथ जान करके उनका आशीर्वाद ले करके उनकी विदाई करते समय यह निवेदन अवश्य किया जाए। अस कहि राऊ सहित सुत रानी, अस कहि राऊ सहित सुत रानी, परे उचरन मुख आवन बानी, परे उचरन मुख आवन बानी। चरणों में प्रणाम किया, कौन सी स्तुति क्या कहें। प्रणाम करके आशीर्वाद मांगा। श्री गुरु जी ने, विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। दीन्हि आशीष विप्र बहु भांति, दीन्हि आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती, चले न प्रीति रीति कही जाती। प्रीत की रीत क्या बखान करे, शब्द नहीं। प्रेम जब उभरता है, प्रेम जब प्रकट होता है तो शब्द, वाणी रुक जाती है। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी,
यज्ञोपवीत संस्कार की कथा और भगवान के विवाह के संस्कार की कथा, संस्कारों की कथा सुनने से, वो भी परमात्मा के जो संस्कार हुए, परमात्मा की यह कथा सुनने से राम प्रसाद ते सर्वदा सुख, भगवान के प्रसाद से जीवन में सुख ही सुख हो जाता है, जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है। तो जीवन को आनंदित करना है, जीवन को सुखी करना है, तो उसका एक रास्ता श्री रामचरितमानस में बता दिया गया कि इस रास्ते से आपका जीवन सुखी हो सकता है। क्या करना पड़ेगा? यज्ञोपवीत संस्कार और विवाह संस्कार की कथा सुनने से जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। तो जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। ये माता सांता क्रूज से आई हैं। इनके 12-13 पुत्र हैं। कन्या और पुत्र को लेकर के सांता क्रूज में माता रानी विराजती हैं। 13 या 14 संतान हैं संतति और सबके सब एक से एक धुरंधर वीर है, योद्धा। बड़ा इनका स्नेह प्रेम है। सांता क्रूज से चली आई, सुनी कि गुरु जी आए हैं मेरे, तो आप सब भी स्नेही जन हैं, हमारे हैं। आइए। जब ते राम ब्याही घर आए, रामचंद्र जी का जब ब्याह हुआ और घर आ गए, रोज आनंद मंगल, रोज नया उत्सव, रोज आनंद नए नए प्रकार का। तो आपके भी जीवन में आनंद ऐसे ही बरसता रहे। ये माता जी की बड़ी कृपा है। प्रेम से बोले अम्बे मात की जय। चलिए माता। तो भुवन चारी 10 भूधर भारी, सुप्रीत में घबर सही सुखकारी, सुप्रीत में घबर सही सुखकारी, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवनिया मुझे अहुआई, कहीं न जाई कछु नगर विभूति, कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु ये तनिया विरंची कर दूती, जनु ये तनिया विरंची कर दूती। ब्रह्मा जी की जैसी पूरी व्यवस्था बन गई है। क्या? चारों तरफ आनंद उल्लास, और कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। आज मंत्रीगण आपस में विचार करने लगे। सबके उरे अभिलाष यस, कहीं मनाई महेश, आप अछत जुबराज पद राम ही देहु नरेश।
और एक दिन तो श्रवण समीप भये शीत केसा, श्रवण समीप भये शीत केसा, बड़ी हो गई है। अच्छा, कान के बाल पहले पकते हैं। वृद्धावस्था जब आती है तो शुरुआत में कान के बाल ही पकना शुरू होते हैं। अब जब कान के बाल पकने लगे तो आदमी को या माताओं को मान लेना चाहिए कि अब हम बुजुर्ग हो रहे हैं। आजकल तो डाई लगा करके लोग ब्लैक ब्लैक बने रहते हैं। सावधान, जो परमात्मा ने दिया है उसी में मगन रहो। काला बाल है तो मगन रहो, सफ़ेद बाल है, सफ़ेद बाल माने सीनियर, काला बाल माने बच्चा। तो जब तक भगवान बच्चा बना के रखें बच्चे बने रहो, बुजुर्ग बना देंगे बुजुर्ग बन जाओ। रहो भगवान के बल पर तो धोखा, इसलिए भगवान के बल में रहिए ना, अपना बल क्यों लगाते हो। लेकिन हम लोगों की आदत सी हो गई क्या, अपना बल लगाने की। तो जिसको सिर में बाल नहीं है तो रेडीमेड बाल मिलता है, और जिसके बाल पक गए हैं तो मेहंदी मिलती है, लाल पीली नीली काली, आजकल तो हर कलर की आ गई। और ऐसे बाल रंग लेंगे जैसे कोई विदेश का वो। हाँ, पहले सावधान, भगवान जो दें उसी में मस्त रहो, उसी में आनंदित रहो। और उसमें जब आनंद रहने की आदत डाल लोगे तो जीवन सुखी होगा, और आदत खराब कर लोगे तो जीवन भर परेशान रहो। जीवन में सुखी होने का बस एक ही सूत्र है, क्या, रहो भगवान के बल पर तो धोखा हो नहीं सकता, इसलिए बल में रहिए। आइए, नृप जुबराज राम कह देहूं, जीवन जन्म लाऊ किन लेहूं। गुरु जी से मंत्रणा की गई तो गुरु जी ने कहा, श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, बेग विलंबु न करिय नृप, साज सबुर समान, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबराज। सबसे सुंदर घड़ी, सबसे सुमंगल दिन वही है जिस समय परमात्मा श्री रामचंद्र जी राजगद्दी पे विराजमान होंगे। हे चक्रवर्ती जी, आप व्यवस्था बनाइए। तो चक्रवर्ती जी ने गुरु जी से आज्ञा मानी और गुरु जी जाकर के रामचंद्र जी को आदेश कर दिए, क्या, राम करहूं सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू। कोई भी शुभ कार्य करना हो तो उसके लिए शुरुआत करने के लिए गौरी गणेश की पूजा और व्यवस्था बना ली जाती है, इसलिए विघ्न न आवे। तो वो व्यवस्था पहले से बनानी चाहिए, तो यहाँ भी बनाई गई। दूसरे दिन युवराज पद पर बैठना है भगवान श्री राम को, रात्रि की बेला। ये बात मंथरा जी को पता, और मंथरा जी ने मति फेरी कैकेयी की, और कैकेयी मैया ने दो वचन जो प्राचीन समय में देवासुर संग्राम में जब श्री चक्रवर्ती जी युद्ध कर रहे थे तो उनके पहिए में, उनके रथ का पहिया रथ से टूट रहा था, गिर रहा था, तो उन्होंने अपनी अंगुली का प्रयोग करके रथ को थामे रखा। तो चक्रवर्ती जी बड़े प्रसन्न हुए युद्ध के पश्चात, और उन्होंने कहा, देवी वाकई कैकेयी नरेश ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की, जो कैकेयी नंदिनी हमारे साथ युद्ध में थी, नहीं तो आज हम युद्ध बिना रथ के लड़ते और हार जाते।
तो तुम्हारी वजह से हमने विजय श्री पाई है। इसीलिए लोग कहते हैं सीता तब राम, अर्थात स्त्री पहले होनी चाहिए, फिर पुरुष का नाम होना चाहिए। तो आज तुमने सार्थक कर दिया, तुम मेरे साथ थी, तुम मेरी सारथी बनी, तुमने मेरा रथ संभाला, तो आज मैंने विजय श्री हासिल की है। इसलिए हे देवी, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, तुम कोई वरदान मांग लो। तो देन कहेउ वरदान दुई, दो वरदान की बात कही। तो कैकेयी माँ ने कहा कि देखो अभी अवसर नहीं है, अभी क्या मांगे, सब कुछ तो भगवान का दिया हुआ है। पति चक्रवर्ती है, घर में आनंद मंगल है, देवताओं के यहाँ भी हमें सम्मान मिलता है, तो हमें कुछ इच्छा नहीं रही। जब कभी इच्छा बनेगी तो वरदान मांग लेंगे। आ गया समय। मंथरा जी ने बात बता दी। तो नाम मंथरा मंदमती चेर के कई केरी, तो नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी, अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामति बेर। भरत जी और शत्रुघ्न जी ननिहाल में हैं, कैकेय देश में हैं, और यहाँ राजगद्दी की तैयारी हो रही है। अरे कैकेयी, मैं तेरी दासी हूँ, इसलिए तुमको यह ज्ञान दे रही हो। चक्रवर्ती जी से तू दोनों वचन मांग ले। इसलिए कुलीन स्त्रियों को कहा गया है कि कूटनी, नाउनी और ठिगनी स्त्री से ज़्यादा संबंध नहीं रखना चाहिए, जो अच्छे कुल की स्त्रियां हैं। तो नहीं तो वो कूटना सिखा देंगी, इधर का उधर करना सिखा देंगी। नाउनी स्त्री माने होता है जो इधर का उधर करे, 10 घरों में जाए और 10 घरों की बात 50 घरों तक पहुंचा देगी। ऐसी स्त्रियों का संग करोगे तो क्या होगा, अच्छे कुल की भी स्त्री हो तो बिगड़ जाती, क्योंकि 24 घंटा वही सुनती है तो उसके माइंड में वही बात बैठ जाती। तो अभी कथा शुरू होने के पहले एक भजन गाया गया था, शायद आप लोगों को याद हो, जेकर राम ना बिगड़े हैं उकर केहू का बिगाड़ी। तो परमात्मा की इच्छा और कृपा बगैर पत्ता नहीं हिलता, वो जैसा चाहते हैं वैसी व्यवस्था बन जाती है। देवताओं का कार्य करना है, इसलिए माँ सरस्वती देवताओं का काम बनाने के लिए गई गिरा मत फेर। गिरा माने वाणी, वाणी माने सरस्वती। सरस्वती माँ बुद्धि को फेर दी, और कैकेयी माँ ने 2 वरदान श्री चक्रवर्ती जी से मांग लिया। पहला वरदान क्या, तापस बेस विदे विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। ये चमड़े की जिह्वा है ना, तो जब दिमाग इधर चलेगा, जिह्वा इधर चलेगी तो नृत्य तो करेगी। ये तो सरस्वती की कृपा हो। कहने जा रहा था विशेष, निकल रहा था विदेश। हाँ, होता है, कभी कभी बदलता। कब किधर नृत्य कर जाए। जैसे माया नृत्य करती है वैसे जिह्वा नृत्य करती है। अब इधर घूमने के बजाय इधर घूम जाए तो शब्द का अलग शब्द निकल जाता है। हाँ, सावधान, भटको चाहे जिधर काम होगा इधर। तो पहला वरदान माँ ने मांगा कि तापस वेश विशेष उदासी। उदासीन अखाड़ा आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ मालाड में भी है। ये उदासीन आश्रम तभी से चलने लगे जब से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने उदासीन वेश धारण किया। और उदासीन भगवान राम की पूजा करने वाले उदासीन आश्रम वाले हैं, और तपस्वी का वेश भगवान ने धारण किया। अच्छा, भगवान को तपस्वी का वेश धारण करने की याचना क्यों की गई?
खग जाने खग ही के भाषा। रामचंद्र जी यदि जंगल में जाएंगे तो वहाँ किससे मिलेंगे? ऋषि मुनि तपस्वी भक्तों से, और उनके ही भेष में मिलेंगे तो लगेगा कोई अपना भाई आया है। तो भाई भाई के भेष में मिले तो सब भक्तों को बड़ा आनंद आएगा। इसलिए भगवान का तापस वेश बना। दूसरा, श्री भरत जी के लिए राजगद्दी मांगी। ये दो वरदान, पहले वरदान में राजगद्दी और दूसरे वरदान में, क्योंकि राजगद्दी श्री भरत जी को तभी होगी जब ये वनवास में रहेंगे, नहीं तो कोई प्रजा की ऐसी इच्छा नहीं है कि भरत जी राजगद्दी पे बैठे। लेकिन राजा जिसको बैठाएंगे वही बैठेगा, इसलिए ये दो वचन हमें दीजिए। तो श्री चक्रवर्ती जी ने वचन दे दिया। रात्रि का समय बीता, कोप भवन में कैकेयी माँ पड़ी हैं। चक्रवर्ती जी मनाने गए। इन दोनों वचन की याचना पर स्वयं बेहोश होकर के गिर पड़े, क्योंकि जिस आनंद के लिए पूरे जीवन तरसता रहा वही आनंद घन हमसे दूर होने वाले हैं। इस चिंता में सूर्योदय हो गया। बंदी बिरदावली गाने लगे। सुबह हो गई, नाथ जागो, अवधपति जागो, जो सोया हो वो जगेगा, जो सोया ही नहीं पूरी रात भर वो क्या जगे। बाद में श्री रामचंद्र जी वहाँ पधारते हैं। सुमंत जी को यह बात पता चल गई। श्री रामचंद्र जी को उन्होंने बताया और रामचंद्र जी ने जाकर के बातें पूछी। तो कैकेयी माँ ने कह दिया कि मैं तो केवल दो वचन मांगी थी, उसी से अचेत पड़े हुए हैं तुम्हारे पिताजी। तो माँ ने कह दिया, पिता ने कह दिया। माँ और पिता में कोई भेद नहीं है, ऐसा मान करके श्री रामचंद्र जी ने श्री दशरथ जी से कभी नहीं पूछा कि मैं बन जाऊं कि नहीं जाऊं। प्रणाम किए और वनगमन की तैयारी करने लगे। माँ कैकेयी को प्रणाम करके निकले, श्री चक्रवर्ती जी को प्रणाम करके पिताजी को निकले, और माँ कौशल्या, सुमित्रा आदि से भी आशीर्वाद लिया। वनगमन की तैयारी, सारे आभूषण का परित्याग करके परमात्मा श्री राम जब तापस वेश में तैयार हो गए तो लखनलाल जी भी साथ में हो लिए। माँ जानकी क्यों रुके, वो भी साथ में हो ली। आज अवध जैसे पूरा सन्नाटा छा गया। सब लोग रोने और बिलखने लगे कि जिन राजा रामचंद्र जी को राजगद्दी प्राप्त होने वाली थी और उनके राजगद्दी पे बैठते ही इतना सुख और आनंद हम सबको मिलता, हमारा जीवन धन्य होता, वो परमात्मा राम जंगल में जा रहे हैं और वो भी 14 वर्षों के लिए जा रहे हैं। ऐसे धैर्यशाली, ऐसे धीर गंभीर परमात्मा श्री राम, इनकी धीरता तो देखो। अवध राज सुर राज लजाही। अयोध्या की संपत्ति को देख करके देवराज इंद्र भी शर्मीले हो जाते, शर्मा जाते हैं। ऐसी संपत्ति अयोध्या में है और वो राज्य परमात्मा श्री राम को मिलने वाला है। शाम को ऐसी व्यवस्था बनी, सुबह होते होते ये रात्रि ने चारों तरफ अंधेरा फैला दिया, पूरे अवध में अंधेरा फैला दिया। सब लोग रोने बिलखने लगे और सब लोग प्रभु राम के साथ हो लिए। जो जिस भी अवस्था में है, जैसी भी अवस्था में है, परमात्मा श्री राम के पीछे पीछे सब लोग चलने लगे। ये लोग मना करने पर भी कोई रुकना नहीं चाहता और कोई मना भी किसको करे, क्योंकि जब किसी का रुकने का मन हो तो रोका जा सकता है। जब सबके सब परमात्मा के साथ जाना चाहते हैं
सब लोग चल दिए। भगवान ने देखा कि कोई पीछा छोड़ने वाला नहीं है। सुमंत जी ने रथ तैयार करके श्री रामचंद्र जी, लखनलाल जी और माता जानकी को रथ पर बिठा करके ले जाने लगे। साथ में पुर नर नारी चलने लगे। जैसे बारात के आने में हर्ष हुआ था, वैसे आज बारात निकली है जैसे सब रो रहे हैं। जीवन में अच्छे दिन आते हैं तो बुरे दिन अवश्य आते हैं। लेकिन सबके अंदर यही चाह है कि बुरा दिन कब, जब राम नहीं रहेंगे तब। तो हम सबको जीवन में यदि राम नाम मिला है तो हमारे पास बुरा वक्त नहीं हो सकता। और अयोध्या छोड़ के राम जा रहे हैं इसलिए लोग बुरा मान रहे हैं, लोग दुखी हो रहे हैं, लोग रो रहे हैं। और चिंतित होकर के बेहोश श्री चक्रवर्ती जी गिरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जिस ब्रह्मानंद के लिए उन्होंने इतना जीवन में तप किया था, मनु शत्रुपा के रूप में तप किया था, और श्री दशरथ जी ने इतना तप किया था, अनेक जन्मों के पुण्य से परमात्मा श्री राम उनके पुत्र बने हैं। आज वो भी छोड़ के जा रहे हैं। इस चिंता में श्री चक्रवर्ती जी ने जल त्याग कर दिया, पानी तक नहीं पिया, केवल श्वास ले रहे हैं, जी रहे हैं बस। माँ बिलखने लगी कौशल्या। आइए एक गीत के माध्यम से उनका बिलखना सुन करके आगे बढ़ते हैं। कैसे धरूं सखी धीरा, कैसे धरूं सखी धीरा, हमारे दोनों हीरा निकली गए। कैसे धरूं सखी धीरा, हमारे दोनों हीरा निकली गए। हीरा निकली गए, हीरा निकली गए, हीरा निकली गए, हीरा
सखी धीरा, हमार दोनों हीरा निकली गई। माताएं बिलख रही हैं, पूरा अयोध्या बिलख रहा है। और भगवान ने रथ का परित्याग कर दिया। मित्र निषाद राज से मुलाकात हुई। निषाद राज भी बहुत दुखी हुआ। एक बार बाल्यावस्था में भगवान गंगा जी स्नान करने जा रहे थे पिताजी के साथ। उसी समय जंगल के क्षेत्र में अयोध्या की सेना से और निषाद राज गुह की सेना से युद्ध हो गया था। तो रामचंद्र जी ने निषाद राज को मुक्त करवाया था बंधन से। अवध की सेना जीत गई, निषाद राज हार गया, बंदी बना लिया गया। तो बंदी निषाद राज को रामचंद्र जी ने छुड़वाया। तो वहीं से मित्रता प्रभु श्री राम की हो गई थी। इसलिए निषाद राज मित्र है। तो मित्र वही जो मित्र के दुख से दुखी हो, मित्र वही जो मित्र के सुख से। और आजकल तो कुछ ऐसे भी मित्र मिल जाते हैं कि पैर खींच लें आपका, तो उन्हें मित्र नहीं कहा जा सकता, उन्हें दोस्त कहा जा सकता है। मित्र की परिभाषा अलग होती है, दोस्त की परिभाषा अलग होती है। शब्द एक दूसरे को संकेत करता है कि हम वही हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। मित्र अलग होता है, दोस्त अलग होता है। तो जो मित्र मित्र के दुख से दुखी नहीं होता वो मित्र नहीं होता। रामचंद्र जी की दुखी अवस्था जानकर सारी संपत्ति लेकर के चरणों में हाजिर हो गया निषाद राज। भगवान ने सारी संपत्ति का परित्याग कर दिया। बोले मैं तुम्हारे नगर में नहीं जाऊंगा, इस संपत्ति का हमें क्या लेना देना, क्योंकि हमने माता पिता को वचन दिया है। क्या? तापस बेश विशेष उदासी, तापस बेश में रहना है और उदासीन रहना है। तुम्हारे नगर में जाकर के हर्षोल्लास में जीवन नहीं बिता, तो मुझे जंगल में ही रहना है। और बरगद का दूध मंगा करके परमात्मा श्री राम ने लट बनाना प्रारंभ किया बाल को, क्योंकि पानी न मिले तो बाल में लट पड़ने लगती है। और इसलिए कम पानी से काम चल जाए तो ऐसे लट बना लेना चाहिए, बाल को एक में बड़े बड़े हो। देखिए अभी आप जाएंगे प्रयागराज में ना, तो वहाँ कितने जटाधारी भोलेनाथ शिव के भक्त मिलेंगे। और कोई कोई माताएं भी जो साधु बन जाती है ना, उनको भी लट आ जाते हैं। मदार का दूध लगा, फिर साबुन लगाने की आवश्यकता नहीं, शैम्पू की जरूरत नहीं पड़ती। शैम्पू तो आप लोगों को चाहिए, साधुओं को नहीं। तो साधु बन गए। साधु कौन? जो जीवन में साधना करे वो साधु। तो भगवान साधुओं जैसा भेष बनाने लगे, तपस्वी का भेष। पीतांबर तो पहने ही, अपनी लट बना ली और कुशा के आसन पर बरगद की छांव में, पीपल की छांव में भगवान विश्राम कर रहे थे। और उनकी यह अवस्था देख करके निषाद राज को बड़ा कष्ट हो रहा है कि जो राज सुख में रहने वाले परमात्मा श्री राम आज जंगल में इस अवस्था में शयन कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। तो निषाद राज को जो उपदेश दिया श्री लखनलाल जी ने, वो लखन गीता है। श्री रामचंद्र जी में भी गीता का उपदेश है। एक लखन गीता है, एक राम गीता है। तो राम ने जो गाया वो राम गीता, लखन ने जो गाया वो, और कृष्ण ने जो गाया वो कृष्ण गीता। कृष्ण भगवान की गीता में 700 श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु यदा यदा हि धर्मस्य, ये सब सारे श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव। गीता जो ज्ञान दे, तो ज्ञान मिला। तब निषाद राज जी को पता चला
कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। ये पूर्व जन्म का संचित है जो सबको भोगना पड़ता है, कोई नहीं बचा। पृथ्वी पर जन्म लिए हो तो सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, लेकिन दुख में रोवो मती, सुख में फूलो मती। तो करो क्या? भगवान का भजन करिए। अरे हरि बिन तेरो कौन संघाती, प्रभु बिन तेरो कौन संघाती, प्रभु बिन तेरो कौन संघाती, प्रभु बिन तेरो कौन संघाती। प्रभु बिना हरि बिना, हरि बिना, प्रभु बिन तेरो कौन संभाले, हरि बिन तेरो कौन संभाले। भले दिन के साथी सब हैं, भले दिन के साथी सब हैं, बंधु सखा सुत नाती, बंधु सखा सुत नाती, हरि बिन तेरो कौन संभाले, हरि बिन तेरो कौन संभाले, हरि बिन तेरो कौन संभाले। प्रभु बिन तेरो कौन संघाती। असली संगी कौन है आपका? परमात्मा। सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके एक काम करना चाहिए। क्या? भोजन। और सहस्त्रम विहाय, 1000 काम छोड़ करके क्या करना चाहिए? 100 काम छोड़ करके भोजन करो और 1000 काम छोड़ करके ज्ञान प्राप्त करो, पढ़ाई करो। जीवन में शिक्षा नहीं है तो सब व्यर्थ। जीवन शिक्षित होना चाहिए। कैसा? सुशिक्षित होना चाहिए। तीसरा, लक्ष्यम विहाय, लाखों काम छोड़ करके हरिम स्मरेत, भगवान हरि का स्मरण करना चाहिए। और सब काम होता है भगवान का स्मरण जीवन में। तो इसलिए सुबह दोपहर शाम यह तन कर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। तो यह तन मिला है भगवान का भजन करने के लिए, सीधी सीधी बात। और हमारे जीवन में यदि भजन नहीं है, सब है तो सब बेकार है। तो नाम जपते रहो, काम करते रहो, मुख में राम नाम हो, सब आनंद ही आनंद है। तो आइए, भगवान श्री रामचंद्र जी निषाद राज जी के साथ में और लखन सियाजू के साथ में गंगा के किनारे पहुंच गए। जल्दी जल्दी जब पहुंचेंगे तभी तो जल्दी होगा। तो बहुत जल्दी जल्दी रामचंद्र जी पहुंच गए। कहाँ? गंगा मैया के पास। तुम मागी नावन
देखिए, एक छोटे से मल्लाह को भगवान का मर्म पता है। हम लोगों को पता है भगवान का मर्म क्या है, लेकिन उस दलित, कह लीजिए, आजकल दलित पे बड़ा उठा हुआ है शोर शराबा। हाँ, उस दलित पे भगवान की कृपा तो जरा देखिए। भगवान के निगाह में सब बराबर, सब हमारे। वो केवट कह रहा है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। परमात्मा का मर्म क्या है पहचान गया परमात्मा को देखते ही। क्या, एक समय की बात है, पूर्व जन्म में ये निषाद राज कछुआ और भगवान के चरणों को चूमना चाहता था, प्रणाम करना चाहता था। तो कुछ लोग चूम करके प्रणाम करते हैं, आजकल फैशन चला है, देखें आपकी नहीं, ऐसे ऐसे करते हैं। कैसे प्रणाम करते हैं वो ईश्वर जाने, ऐसे कुछ करते हैं। क्या प्रणाम करते हैं वो भगवान जाने। तो ऐसे ही वो चूम करके प्रणाम करना चाहता था। कौन? कछुआ। अभिवादन कैसे करे भगवान का? तो गए वहां प्रणाम करने के लिए। इसी बात पे ब्रेक लेते हैं।